खाटू श्याम बाबा की कथा बड़ी अद्भुत है। 2 मिनट सब लोग कथा भी सुन लीजिए। जब भजन हुआ तो थोड़ी कथा भी हो जाए। महाभारत से जुड़ी हुई पावन कथा है। 5 पांडव में से जो भीमसेन हुए, भीमसेन महाबली, हिडिंबा, बड़ी लंबी कथा है। महाभारत में जाएंगे तो बड़ा लंबा प्रसंग है। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हुए, जो बड़े प्रतापी हुए, महाबली हुए, बड़े तपस्वी हुए। भगवान भोलेनाथ की अनंत उपासना, कठोर साधना किया है। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भोलेनाथ ने 3 बाण दिया। बड़े श्रद्धा से सुनिए। भगवान के जन्मोत्सव में और खाटू श्याम बाबा की कथा मात्र 5 मिनट के अंदर पूरी कथा हो जाएगी। बड़े श्रद्धा से सुनिए, फिर हम भागवत जी में प्रवेश करेंगे। तो महाभारत काल के अंतर्गत 3 बाण भगवान भोलेनाथ ने प्रदान किया। एक बाण में ही शत्रुओं को जीतने वाला वो बाण था। वो बाण ऐसा था कि शत्रु को मार करके वापस पुनः तर्कस में आ जाता था। और 3 बाण में तो पूरा संसार का महाप्रलय हो सकता था। माँ भगवती की आराधना किया बर्बरीक जी ने, कठोर साधना किया। भगवती ने आशीर्वाद प्रदान किया। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में अपनी माता से जाने के लिए आज्ञा मांगी। माता ने कहा, बेटा तुम जाओ, लेकिन मुझे वचन दे करके जाओ, जो पक्ष हारे, जो हारने वाला पक्ष हो, उसके तरफ से तुम युद्ध करोगे। बर्बरीक जी ने वचन दिया है और आगे की ओर बढ़े। इधर भगवान कृष्ण को बड़ी चिंता हुई। भगवान कृष्ण को लगा कि हारने वाले तो पांडव हैं, कौरव हैं, जिताना तो पांडवों को है। अगर कौरवों के तरफ से बर्बरीक लड़ेंगे तब तो महा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ब्राह्मण भेष में आए और ब्राह्मण भेष में आकर के बर्बरीक जी का रास्ता रोका। बंदन प्रणाम करते हुए बर्बरीक जी कुशल क्षेम पूछे है। भगवान थोड़ा परीक्षा लेने लगे। कहा, कहां जा रहे हो? बर्बरीक जी ने कहा, महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने के लिए जा रहा हूं। बड़े एकाग्र मन से सुनिए। इस कथा को जो श्रद्धा और भक्ति से सुन लेंगे तत्काल बाबा की कृपा हो जाएगी। इसलिए बड़ी शांति पूर्वक श्रद्धा से। बर्बरीक जी ने कहा, महाभारत के युद्ध में प्रवेश लेने के लिए जा रहा हूं। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। महाभारत का युद्ध क्या बच्चों का खेल है क्या? कहा, आपको विश्वास नहीं है मेरी शक्ति पर तो परीक्षा ले। भगवान कृष्ण ब्राह्मण भेष में कहने लगे, पीपल का वृक्ष है, इसमें बाण मारो, हमें संतुष्टि हो जाएगी कि तुम निश्चित रूप से शक्तिशाली हो और महाभारत के युद्ध में प्रवेश करोगे। सभी पीपल के वृक्ष के जितने छिद्र हैं सभी पत्तों में छिद्र हो जाए। बर्बरीक जी ने एक ही बाण में सबको छिद्र कर दिया। जितने पत्ते लगे हुए थे बर्बरीक जी का बाण से सब में पत्ता, सब में छिद्र हो गया। एक पत्ते को भगवान ने अपने चरणों में छुपा लिया था। वो बाण चारों तरफ घूमने लगा और थोड़ी देर के बाद उस पत्ते में भी छिद्र हो गया। भगवान कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। समझ गए अगर ये युद्ध में जाएंगे कौरव पक्ष हारेगा, कौरव तरफ से इन्होंने युद्ध लड़ेंगे और पांडव हमारे पराजित हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने एक लीला किया। ये भगवान की इच्छा थी। कहा, तुम महावीर हो, महाबली हो और दानी हो, मैं कुछ मांगना चाहता हूं। बर्बरीक जी ने कहा, आज्ञा करे प्रभु, मैं जरूर प्रयास करूंगा देने को। और इतने में घटना घटी। भगवान ने कहा, अगर सचमुच देने चाहते हैं तो अपने शीश का दान कर दो। बर्बरीक जी तुरंत अपनी तलवार उठाई और अपने शीश को काटते हुए भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान समझ गए और बर्बरीक भी समझ गए कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं, आप अपने रूप में आइए। मेरे प्रभु आज द्वारिकानाथ कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं। भगवान ने वरदान दिया, जाओ कलयुग आने वाला है, कलयुग में आपकी खूब पूजा होगी और आप मेरे नाम से ही जाने जाओगे। इसलिए श्याम नाम से हमारे खाटू बाबा प्रसिद्ध हो गए हैं। एक बार जोरदार श्याम प्यारे की।
खाटू नरेश की। तब से उन्हीं का दिव्य पूजन बंधन। भगवान ने कहा मेरी पूजा आपके नाम से होगी और जो भक्त आपकी आराधना करेगा, पूजन करेगा, कथा सुनेगा, कीर्तन करेगा, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और जो कोई हारा हुआ उनके तरफ से सहारा बनने के लिए इन्होंने संकल्प लिया। इसलिए हारे के सहारे की। भगवान शंकर ने 3 बाण दिया, इसलिए कहते हैं 3 बाणधारी की, श्याम प्यारे की। और संयोग आने पर कुछ दिनों के बाद खाटू राजस्थान की जो पावन भूमि है, एक व्यक्ति बड़ी श्रद्धा के साथ रोज गाय चराने के लिए जाते थे। एक स्थान पर गौ माता रोज अपने स्तन से दुग्ध की धार वहां बहाया करती थी और वो पृथ्वी में ही वो दूध पता नहीं लगता था कहां गया। गाय के मालिक को बड़ी चिंता हुई और सचमुच वो देखने के लिए आया तो राज्य के राजा से निवेदन किया। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, बाद में राजा साहब ने उस जगह को खुदवाने का प्रयास किया। अंदर से आवाज आई, कहा धीरे धीरे खोदो, आराम से खोदो। जब इतनी आवाज आई तो सचमुच समझ गए कोई दिव्य महाशक्ति है यहाँ। और संयोग पर वहीं पर आज खाटू श्याम शीश के रूप में प्रकट हुए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे महान दानी, महावीर, महाबली, उनकी आराधना हम सब लोग श्याम नाम से इस कलिकाल में कर रहे हैं। उनको भगवान का दिव्य वरदान है, भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए उनकी आराधना, पूजन, वंदन हम सब लोग कर रहे हैं। जोरदार तालियों से एक बार बाबा के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। संक्षिप्त में पावन चरित्र